हेलो फ्रेंड्स। हम लोग प्राचीन भारत है ना, यूपीएससी का प्रीलिम्स है ना, एग्जामिनेशन जो 3 स्टेज में यूपीएससी आपको पता होगा है, प्री मेंस और इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स का हम लोग प्राचीन भारत का कंप्लीट कर चुके हैं 2024 तक, है ना, 1995 से 2024 तक। आपने नहीं देखा तो आप जाके उसे देखिए, उसमें एनालाइज दिया हुआ है, उससे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे, ठीक है। और मैंने प्रॉमिस किया था कि 2025 के क्वेश्चन को मैं आपके सामने लाऊंगा, ठीक है, कि एंशियंट इंडिया में, प्राचीन भारत में क्या पूछा गया है। आपको पता होगा कि 2025 का एग्जाम हो चुका है, प्री का मेंस का भी हो चुका है। आपको पता होगा, आप 2026 के लिए जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग हमको मुझको कमेंट करिएगा कि आप लोग का एग्जाम कब है, आपको क्या पीवाईक्यूज देख के आपको ये लेटेस्ट वाला आपको एनालाइज करके और भी अच्छा इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं। और 2027 को जो टारगेट कर रहे हैं वो बताइए, क्योंकि ये 2027 के लिए होल पूरा एक कोर्स तरह काम करेगा ये कोर्स, ठीक है। पीवाईक्यू तो सबके लिए काम आ जाएगा 2026 वाले के लिए भी, ठीक है, लेकिन 2027 28 या आगे की जो तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए क्या हो जाएगा कि एक पूरा होल कोर्स की तरह, क्योंकि इसमें बेसिक से है ना। और जो 2026 में भी देंगे, मान लीजिए कि 2026 के बाद उनका 2027 में भी देने का प्लान रहेगा एग्जाम, तो वहां पर भी उसको काम आ जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी आपको शुरू से पढ़ाया जा रहा है, आपको ऑप्शनल भी इसी में मिल जाएगा, ठीक है, और फिर आपका सी सेट वगैरह सब इसी में आपको तैयार हो जाएगा, है ना। तो आप एकदम धीरे धीरे मेरे साथ लगे रहिए। 2025 के प्राचीन भारत यूपीएससी के क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है गाइस। आवाज अच्छे से जा रही है, यहाँ ध्यान दीजिए। 2025 के मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, बस आप कोशिश करिए ट्राई करने का आप इसको, ठीक है। प्राचीन भारत क्या एंशियंट इंडिया है ना, ये वाला हम लोग कर रहे हैं, ठीक है गाइस। देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या था, यहाँ ध्यान दीजिए। हाँ, प्राचीन भारत में निम्नलिखित शासकों में से किसने, है ना, प्राचीन भारत के संदर्भ में है, शासक कौन सा शासक ने किसमें, यहाँ टर्म्स दिया हुआ है, देखिए। मत्ती विलास, विचित्र चित्त, और क्या है, गुण भार की उपाधि धारण की। ये उपाधि धारण करने वाले लोग को की संख्या आपको आपको हमेशा, आप पढ़ते हैं इतिहास में तो आपको पता होगा कि इन्होंने ये उपाधि धारण की, अशोक ने ये की, है ना। मध्यकाल में भी हम लोग पढ़ते हैं कि उन्होंने ये उसको हरा के ये उपाधि धारण की। तो आपको क्या करना है कि जो उपाधियां धारण करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, उपाधियां, उनके बारे में आपको एक उपाधियां करके कैसे उपाधियां लिखना है आपको, हेडलाइन, ठीक है, उपाधियां। और क्या करना है, उपाधियों में सबका शासक का नाम लिखना है प्राचीन भारत से जिसके बारे में आप पढ़ते हैं एंशिएंट इंडिया में, और क्या करना है, उपाधियों को लिख लेना है, क्योंकि यूपीएससी इस टाइप से पूछता है, ठीक है, सारे का। अब देखिए इसका क्या है, कौन कौन सा था, विचित्रचित्त और गुणभार, और क्या था, मत्त विलास, है ना। ये महेंद्र वर्मन प्रथम ने क्या कहते हैं इसको, इसका ये किया था, है ना, इसको धारण किया था इन उपाधियों को। आप समझ रहे हैं इन चीजों को, महेंद्र वर्मन वर्मन प्रथम। आपको क्या करना है, कमेंट करना है कि महेंद्र वर्मन प्रथम जो थे, महेंद्र वर्मन प्रथम जो थे उनका टाइम पीरियड क्या था, टाइम पीरियड आपको कमेंट करना है, ठीक है दोस्तों। और जब आप इनके बारे में पढ़ते हैं तो आपको इस टाइप से वहां पे नोट करना है, ठीक है। और सिंह विष्णु के बारे में, और क्या है, नरसिंह वर्मन के बारे, प्रथम के बारे में, सिंह वर्मन के बारे में। अब जब इस सब का नाम पढ़े तो क्या करें, थोड़ा सा एक्टिवली क्या करें, उसके उपाधियों को, उसके बारे में और उसके विषय में आपको जान लेना है, ठीक है। ये चीज आप समझ रहे गाइस। इसका आंसर क्या हो गया, प्रथम का, फर्स्ट का ए हो गया आंसर, ठीक है, महेंद्र वर्मन प्रथम, ठीक है। और ये कौन कौन से उदाहरण के थे ये आप देखिए, लिखिए कॉपी में, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चीनी यात्री, देखिए यहाँ चीनी तीर्थ यात्री फाहयान, आपको इनका नाम पता है, फाहयान, हुएन इंसान, जो बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको समझ होनी चाहिए कि इसके बार बार आ सकता है, जिसके बारे में हर एक चीज आपको लिख लेना है, ठीक है। किस शासन काल के में यात्रा की थी, एकदम बेसिक क्वेश्चन है ना, एकदम बेसिक मतलब एकदम आसान। फाक्सियन, है ना, फाक्सियन भी इसका नाम है, फाक्सियन, है ना, किसके शासन काल में भारत में यात्रा की थी। तो आपको इसका बताना है, समुद्रगुप्त किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय किया था, या क्या है, कुमारगुप्त प्रथम किया था, या स्कंदगुप्त किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना, यहाँ पे देखिए डार्क से किया हुआ है, चंद्रगुप्त द्वितीय, ये होगा इसका आंसर, ठीक है गाइस, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के कारण में ये चीनी यात्री तीर्थ यात्री थे। तो आपको क्या करना है, जितने भी तीर्थ यात्री थे या जितने भी यात्री भारत आए, इनके नाम और उनके टाइम और क्या कहता है वो किसके शासन में आए, ये आपको एक अलग पेज में नोट्स करना है। हिस्ट्री में ऐसे ही नोट्स बनता है, ठीक है। एक मिनट गैस, आपको समझ आ रहा है ये चीजें, एक मिनट गाइस। चीनी, है ना, देखिए चीनी तीर्थयात्री फाहियान के बारे में, समुद्रगुप्त द्वितीय, और फिर इन इन सब के बारे में भी आप जब पढ़ेंगे तो स्कंदगुप्त के बारे में, कुमार गुप्तम प्रथम के बारे में और समुद्रगुप्त के बारे में, तो आपको क्या करना है, वहां थोड़ा एक्टिवली पढ़ना है उन चीजों को, ठीक है। आपको समझ आ रही बातें, आइए देखते हैं।
प्राचीन भारत 600 से 322 ईसा पूर्व है ना, 600 से 322 ईसा पूर्व के बारे में बात चल रहा है, के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। ठीक है, प्राचीन भारत है ना, डेट टाइम पीरियड ये है, फिर से मैं समझा रहा हूँ कि प्राचीन भारत टाइम पीरियड ये है, और संदर्भ में आपको क्या करना है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। क्या? प्रादेशिक क्षेत्र, यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रादेशिक क्षेत्र, और इस क्षेत्र में बहने वाली नदी। देखिए मैंने बताया, शुरू से मैं बता रहा हूँ कि उस क्षेत्र में नदियों के बीच क्या, किन, जैसे कि दो समुदाय, वहां पे नदियां क्या है, किसके बीच में संप्रदाय बसा है, ये आपको याद रखना है। तो नदी को आपको हमेशा याद रखना है, कुछ कुछ मुख्य नदियों को तो एकदम याद रखना है। जैसे कि पहला दिया है अस्माका, अस्माका गोदावरी। आपको क्या करना है, कमेंट करना है कि अस्माका जो है किस नदी के किनारे बसा है। पहला का लिखना है आपको ऐसे, अस्माका क्वेश्चन ऐसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ताकि मैं देख सकूं। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 का ऐसे करके लिखना है, अस्कामा, ये अस माका, ऐसे अस्माका लिखना है आपको इंग्लिश में, और उसके बाद इस नदी का नाम लिखना है कि कौन सा नदी में ये आपका काम है। ठीक है, यानी फिर है कम्बोज, किसमें है, विपाशा, इसको भी गलत है, ये भी गलत है, इसको आपको लिखना है कि कौन से नदी में, कम्बोज किस नदी के किनारे, कमेंट करिए आप। ठीक है, अवंती और महानदी में, और कौशल सरयू में। ठीक है, तो इसका इसका क्या है, यहाँ पर बताइए कि ऊपर दिए गए युग्मों में कितने युग्म सही सुमिलित हैं। तो ये क्या है, एलिमिनेशन वाला खत्म जो हो गया था वो। ठीक है, आसकामा गोदावरी में है या नहीं, या किस नदी में, ये आपको कमेंट करना है। कम्बोज किस नदी के किनारे, ये आपको कमेंट करना है। ठीक है, आवंती किस नदी के किनारे, ये आपको कमेंट करना है, ये तो आपको आना चाहिए। ठीक है, कौशल किस नदी के किनारे, ये आपको कमेंट करना है। ठीक है, क्या इसमें से सही है कि नहीं। तो इसका कौन सा आंसर है, इसका केवल 2 है। ठीक है, इसका केवल दो कौन से 2 सही है, ये आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, और बाकी जो जो नहीं सही है उसके भी आपको बताना है कि कौन से, आप समझ रहे हैं, कमेंट करना है। यहाँ देखिए, काम करिए, उसको होमवर्क करिए आप पूरा। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, अशोक के शिलालेखों से पता चलता है कि, एक सेकेंड गाइस, अशोक के शिलालेखों से पता चलता है कि प्रादेशिक, राजुक और युक्ता महत्वपूर्ण अधिकारी थे। तो कौन कौन, युक्ता और राजुक प्रादेशिक महत्वपूर्ण अधिकारी कौन कौन थे, क्या थे इसको, जिला स्तरीय प्रशासन। ठीक है, जिला स्तरीय प्रशासन के राजू ये थे। ठीक है, आप पढ़े होंगे जब आप पढ़ रहे होंगे अशोक के शिलालेख। ठीक है, अशोक के शिलालेखों से पता चलता है ना, अशोक के शिलालेख से क्या क्या पता चलता है, वो संदेश जो था वो आपने पढ़ा, और भी चीजें, फैक्ट, सारी चीजें आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगी। वो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाइए, देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको और भी वीडियोस आता रहे। ठीक है, ताकि आप उसमें लगातार मेरे साथ जुड़ के प्रिपरेशन कर सकें। बात समझ में। प्रादेशिक, राजुक और युक्ता महत्वपूर्ण अधिकारी थे, किस चीज के लिए, जिला स्तर के लिए। मेंस के लिए मैंने उसको बताया है कि कैसे कैसे कौन कौन अधिकारी थे और कहाँ पे थे, वो मैं बताऊंगा आगे चल के आपको। ठीक है, वीडियोस में आएंगे। चलिए, मैं डेली के डेली वीडियोस डाल रहा हूँ, है ना। प्रांतीय प्रशासन के स्तर पे कौन कौन थे, ये आपको पढ़ लेना है आपने बेसिक बुक से। और ग्राम स्तर पर प्रशासन में कौन कौन से, ये आपको पढ़ना है। ये आपको होमवर्क है। ठीक है, क्योंकि ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो इस पर आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, केंद्रीय प्रशासन का स्तर क्या है, ये आपको उस बारे में पढ़ना है। किसके बारे में, अशोक टाइम पीरियड में। ठीक है, अशोक टाइम पीरियड में जाइए थोड़ा सा अपने बुक्स में, नोट्स में, या फिर आप क्या करिए, उसका ग्राम स्तर का प्रशासन, प्रांतीय स्तर का, और फिर आपको केंद्रीय प्रशासन स्तर के बारे में पढ़िए, जिला स्तर के बारे में और डिटेल पढ़िए। नहीं तो आप वेट करिए, मैं वीडियोस लाऊंगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, 5वां नंबर जो क्वेश्चन है क्या है, लास्ट क्वेश्चन शायद गाइस, देखिए, पहला गंधर्व महाविद्यालय क्या है, पहला गंधर्व महाविद्यालय, ये भी करंट अफेयर्स में रहा था। ठीक है, एक संगीत प्रशिक्षण विद्यालय 1901 मतलब 1901 में विष्णु दिगंबर पुलकर पुल पलूस्कर, है ना, विष्णु दिगंबर पलूस्कर द्वारा स्थापित किया गया था। ये करंट अफेयर्स में रहा था ना, कि पहला गंधर्व महाविद्यालय था ऐसा, जो संगीत प्रशिक्षण विद्यालय के नाम से जाना जाता था, संगीत के लिए। और ये 1901 में विष्णु दिगंबर पुलुस्कर, है ना, द्वारा स्थापित किया गया था। ये आप समझ रहे हैं, ये कहाँ पे किया था, लाहौर में किया गया था। कहाँ पे, लाहौर में, समझ रहे हैं, लाहौर में। ठीक है, ये चीज आपको समझना है। इसके बारे में थोड़ा करंट अफेयर, ये लास्ट क्वेश्चन 6 है। ठीक है, मोहनजोदड़ो में पाई गई, देखिए आप हड़प्पा मोहनजोदड़ो आप पढ़े, मोहनजोदड़ो में पाई गई डांसिंग गर्ल। ठीक है, आप डांसिंग गर्ल के बारे में देखे होंगे चित्र उसका, नहीं देखे तो एनसीईआरटी का वेट करिए, हिस्ट्री का, प्राचीन का। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, ज्योग्राफी का करवा रहा हूँ, है ना। और फिर ये सब आप जाके प्लेलिस्ट में देखिए जाके। ठीक है, डांसिंग गर्ल के नाम से जो प्रसिद्ध महिला थी, उसकी मूर्ति किसने बनाई, बताइए। यहाँ पर कांच से बनी हुई थी, किससे बनी हुई थी, है ना, मूर्ति किससे बनी हुई थी, है ना। क्योंकि मोहनजोदड़ो में किसने बनाई ये तो हम लोग नहीं जान पाएंगे, किसने बनाई, है ना, हम लोग ये नहीं जान पाएंगे ना, क्योंकि उनका भाषा तो हम लोग पढ़ ही नहीं पा रहे हैं ना। तो आपको पता होगा, लिपि हम लोग नहीं देख पाए। तो कांस्य की बनी हुई मूर्तियां पाई गई, कांस्य युगीन सभ्यता था हड़प्पा। तो आपको क्या पता, अगर नहीं भी पता है तो आपको पता होगा कि कांस्य युगीन सभ्यता थी, तो कांस्य से बनी होगी। ठीक है, सोना तो था नहीं, बन सकता है,
ये भी नहीं होगा, है ना। मिट्टी या कांस में आपको थोड़ा डाउट होगा, पर कांस सभ्यता थी तो कांस से बनी थी, और आपको मैं चित्र दिखाऊंगा बाद में, ठीक है। जी थैंक यू गाइस। देखिए अब हम लोग का क्या है कि प्राचीन भारत जो है, देखिए यहाँ पर समझिए, प्राचीन भारत पीटी प्रीलिम्स, तो क्या है इसका हम लोग क्या किया, कंप्लीट हो गया, हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। प्राचीन भारत में आप ऐसे करके प्राचीन भारत लिखिए और वहां पे टिक मार दीजिए कि प्राचीन भारत का कंप्लीट, एक नोट्स आपके पास बन गया। आपने नोट्स बनाया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आप नहीं बनाए तो उसको जाके देखिए। 1995 से एक भी छोड़िएगा नहीं, एक भी ईयर, 1995 से आप जाके आपको टोटल लेटेस्ट 2025 तक का सारा क्वेश्चन का फैक्ट्स आपको आपका नोट्स में तैयार होना चाहिए, ठीक है। ये चीज आपका पहला काम। दूसरा क्या करूंगा मैं, अब यहाँ देखिए प्राचीन कंप्लीट हो गया, अब मध्यकालीन और फिर आधुनिक, है ना। और थोड़ा सा कभी मैं विश्व इतिहास में जो 2-3 क्वेश्चन आए थे कुछ ईयर, वो भी मैं आपको विश्व इतिहास के सेगमेंट में दिखा दूंगा, ठीक है। वो इतने इंपॉर्टेंट है नहीं पीटी के दृष्टिकोण से, पर हाँ कभी कभी क्या होता है कि करंट अफेयर्स में अगर कोई विश्व का टॉपिक रहा तो वो भी आपको इस पीटी में आ जाता है, ठीक है। तो वो भी विश्व इतिहास का कुछ ना कुछ, आप बच नहीं सकते सिलेबस से, आपको पढ़ना पड़ेगा वास्तव में इन चीजों को। और बताइए कि ये पूरा जो सेशन आपने देखा, एक प्लेलिस्ट कंप्लीट जो हुआ है हमारा प्राचीन भारत का, इसको आपको देख के कितना फायदा हुआ, एक कमेंट करिए 2025 वाला में, ठीक है गाइस। थैंक यू गाइस, आपने देखा, थैंक यू।